Students, welcome to our channel Make Learning Your Passion. How are you all? I hope you all are doing well. Today we will study NCERT Science Class 8 Chapter 1 Crop Production and Management. In this chapter, we will study the various agriculture activities used for the cultivation of the crop. If you are new to our channel, please subscribe and press the bell icon so that you get all the notification of our upcoming videos. फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल में नए हो, पहले सब्सक्राइब करो रेड बटन को, फिर बेल आइकन आएगा, फिर इसको प्रेस करो, जिससे कि आपको जितने भी मेरी अपकमिंग वीडियोस आएंगे आपको वो टाइम पे मिल जाएं. फॉर योर सेक ऑफ योर बेनिफिट आई हैव अटैच्ड द नोट्स ऑफ ईच स्मॉल टॉपिक इन बिटवीन द वीडियोस, सो स्टे विद अस टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. पहेली एंड भुजू वेंट टू देयर अंकल हाउस ड्यूरिंग समर वेकेशन. पहेली भुजू अपने अंकल के घर में गए उनकी गर्मियों की छुट्टियों में. देयर अंकल इज़ अ फार्मर. उनके जो चाचा जी थे वो फार्मर हैं. वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लफ एक्सेट्रा इन द फील्ड. एक दिन उन्होंने कुछ औजार देखे, लाइक जैसे खुरपी जिससे हम खोदते हैं मिट्टी को, सिकल दराती होती है जिससे हम फसल को काटते हैं, शोवल, प्लफ, ये सब जो होते हैं, ये जो औजार होते हैं, ये टूल्स होते हैं, हम फील्ड में खेती करने में यूज़ करते हैं. यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. आपने ये सब पढ़ा है कि आपने सभी याद किया है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भोजन चाहिए होता है. द प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स. और प्लांट जो हैं अपना खाना खुद बना सकते हैं. आपने ये पिछली क्लास में भी पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो है प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं. सनलाइट, वाटर, सॉइल, इन सब की प्रेजेंस में जो प्लांट्स हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना खाना बना लेते हैं. कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ओन फूड. आपको ये पता है ना कि कैसे ग्रीन प्लांट फूड बनाते हैं. एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. जो जानवर हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन को लेके, जो मानव को लेके, वो जो है अपना खाना खुद नहीं बना सकते. सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम. सो जो एनिमल्स हैं फिर उनको कहाँ से उनका खाना मिलता है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड. सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि सभी को खाना तो चाहिए. वो प्लांट्स भी हैं उनको भी खाना चाहिए, एनिमल्स हैं उनको भी चाहिए, ह्यूमन बींग्स हैं उनको भी खाना चाहिए. खाना किस लिए चाहिए होता है. डू यू नो दैट खाना क्यों चाहिए होता है. आप सोचिए इस बात को कि हम जैसे कोई भी काम करते हैं, काम करने के लिए हमें कुछ भी काम, छोटा सा भी काम करते हैं, बेशक पढ़ने का काम करें, खेलने का काम करें, कुछ भी काम करते हैं, हमें हर काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है. फूड से. फूड क्या होता है, हमने पिछली क्लासेस में ये सब कुछ पढ़ा है. फूड का जब रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर फूड का जब ब्रेकडाउन होता है, उस ब्रेकडाउन में हमें एनर्जी मिलती है. और ये एनर्जी जो होती है हमें वेरियस एक्टिविटीज़ करने के लिए, हमारी बॉडी के वेरियस फंक्शंस करने के लिए ज़रूरत होती है. You already know that the energy from the food is utilized by the organism for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. We get our food फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ. हमको जो अपना जो खाना है वो हमें प्लांट से भी मिल जाता है, एनिमल से भी मिल जाता है और दोनों से भी मिल जाता है. मीन्स कई जो वेजिटेरियन है वो सिर्फ प्लांट्स का रिलेटेड फूड को खाते हैं, जो नॉन वेज हैं वो एनिमल से रिलेटेड जैसे एग, मीट, ये सब कुछ चीज़, फिश वगैरह, ये सब कुछ वो खा लेते हैं. ठीक है, तो उनसे उनको कहाँ एनर्जी मिल जाती है. ठीक. देन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी. अब आपको पता है कि हमारे जो पॉपुलेशन है उन सभी पूरी पॉपुलेशन को फूड देने के लिए क्या कुछ करना, हमें कुछ मैनेजमेंट करना पड़ेगा ना, जिससे कि हम उनको फूड दे सकें. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा. रेगुलर प्रोडक्शन मीन्स जो क्रॉप है, जो हमें अनाज या कुछ भी हमें जो चीज़ उगाना है, जिसकी खेती करनी है, उसका रेगुलर प्रोडक्शन होता जाए. मीन्स ये ना हो कि हमने थोड़ा सा क्रॉप किया, हमने गेहूँ की फसल उगाई, गेहूँ की फसल वो इतनी नहीं कि सभी लोगों को हम दे पाएँ. और वो हमें को रेगुलर वो सबको, क्योंकि जो खाना है वो तो सबको चाहिए ना. जो वीट जो हमारी मेन नीड है वो सबको चाहिए होती है. उसकी प्रोडक्शन प्रॉपर रेगुलर होनी चाहिए. रेगुलर मतलब उसका कंटिन्यूस होना चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए उसका प्रोडक्शन. दूसरा प्रॉपर मैनेजमेंट. हमने खेती तो कर ली, हमने गेहूँ भी उगा लिया, चावल भी उगा लिया, बट उसको मैनेजमेंट उसको करना कि उसको ढंग से रखना, उसको कहीं स्टोरेज जो उसकी होती है उसको प्रॉपर स्टोरेज में रखना. हमने खेती की,
खेती से हमें अनाज मिल गया, जो भी हमें क्रॉप हमने जिसका कल्टीवेट किया था वो हमें मिल गया। फिर उसको मैनेज करके रखना, उसके बाद लास्ट क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। दिस ऑल आर द थ्री आर द नेसेसरी थिंग्स। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में कि हाउ विल वी डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। तो फॉर agriculture practices till 10,000 BC, people were nomadic and they were wandering in group for place to place in search of food and shelter. We know about that कि जब आदि मानव जो होते थे वो इधर से उधर अपने खाने की तलाश में घूमते रहते थे, खाने के लिए और अपने शेल्टर के लिए, मतलब रहने के लिए। They ate raw fruits and vegetable and started hunting animals for food. वो क्या करते थे, कच्चा ही जो फल सब्जी कच्चे ही खाते थे और हंट करते थे, शिकार करते थे एनिमल्स के लिए, अपने खाना खाने के लिए। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, वीट एंड अदर फूड क्रॉप्स, दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर। थोड़ा टाइम के बाद क्या हुआ, जैसे आदि मानव था, आदि मानव ने पहले तो क्या करता था, कच्चा खाना खाता था ना, उसके पास उसको कुछ नॉलेज ही नहीं थी। धीरे धीरे उसको नॉलेज हुआ तो उसने पहले कच्चा खाना खाता था, शिकार करता था। उसने एक बार क्या देखा, गलती से उसने ना अपने हिस्ट्री में पिछले उसमें क्लास में पढ़ा है कि उसने गलती से क्या देखा, कुछ अनाज हुआ देखा उसने। फिर उसने देखा ये क्या चीज़ है। थोड़ा टाइम उसने उसको, क्योंकि पहले तो हमारी हरियाली बहुत ज़्यादा होती थी, अपने आप से वो उग गया, नेचुरली वो उग गया। तो उसने देखा कि ये क्या है, उसने उसको पता है, तो उसने खा के देखा उस चीज़ को, तो उसको मालूम चला यस ये तो एक अच्छी चीज़ है, ठीक है, हम इसके क्रॉप की जगह हम इस चीज़ को खा सकते हैं, वीट के। तो उसने फिर कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया और तभी से ही एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड क्रॉप। तो क्रॉप क्या है, क्रॉप क्या है, जब हम एक सेम काइंड का, एक सेम प्रकार के जो पौधे हैं एक बड़े एरिया में, बड़े खेत में उनकी खेती करें, उसको क्रॉप कहते हैं। क्रॉप मीन्स उसका अनाज जिसकी हम खेती कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ वीट। मीन्स जो गेहूं की खेती का मतलब क्या है, उस एक खेत में जब हमने गेहूं के प्लांट्स लगाए हुए हैं वहाँ पे हम गेहूं की खेती कर रहे हैं, वो गेहूं का खेत है। We already know that crops are of different types like cereals, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। हम सबको पता है क्रॉप अलग अलग टाइप के होते हैं जो हमने उगाए हैं, वो सीरियल्स भी हो सकते हैं, अनाज भी हो सकते हैं, वेजिटेबल्स भी, फ्रूट्स भी। दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। हम कुछ भी किसी चीज़ की भी खेती कर सकते हैं, हमें वेजिटेबल्स मिलते हैं, हमें फ्रूट्स मिलते हैं, अनाज मिलते हैं, सबके इन सब की खेती की जाती है तभी मिलते हैं ना। इनका प्रॉपर जो है इनका रेगुलर प्रोडक्शन किया जाता है, फिर इनका मैनेजमेंट किया जाता है, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, तभी तो हमारे घर तक पहुँच पाते हैं, तभी हम खाना खा पाते हैं, हम रोटी बना सकते हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सब चीज़ हैं प्रॉपर मैनेजमेंट और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन से हमें मिल पाते हैं। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। और इनको हम सीजन के, जैसे क्रॉप है, क्रॉप अलग अलग सीजन में अलग अलग टाइप की क्रॉप होती है। ये नहीं कि एक ही क्रॉप जो है, जैसे वीट है वो हर किसी भी टाइम पे हम उगा सकते हैं, चावल हम किसी भी टाइम पे उगा सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। हर एक उसका फसल को उगाने का हर एक उसका टाइम होता है। हर एक पौधे, बेशक वो वेजिटेबल है या कोई भी फ्रूट है, हर एक का टाइम सीजन के अकॉर्डिंग टाइम होता है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री है। द क्लाइमेट कंडीशन लाइक द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड द रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। इंडिया एक वास्ट कंट्री है जिसमें कि क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं, जैसे टेम्परेचर है, तापमान है, ह्यूमिडिटी है, एयर में कितनी रेनफॉल है, ये सब रीजन टू रीजन, मतलब एरिया टू एरिया जो है वो वरी करती हैं, डिफरेंट होती हैं, अलग अलग होती हैं। अकॉर्डिंग देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसकी वजह से क्या होता है कि एक हमारे पास वैरायटीज़ हो जाती हैं अलग अलग, मतलब अलग एरिया में, अलग अलग रीजन में अलग वैरायटी की क्रॉप होती है। तो हमारे पास वैरायटी, कहते हैं कि जहाँ पे बहुत बारिश होती है तो वहाँ पे हम क्या करें, जो अपनी जो है क्या कहते हैं उसको, चावल की जो खेती है वो अच्छे से हो जाती है, कि हमें पता है कि चावल को पानी चाहिए होता है, ठीक है। उसी टाइम पे कहीं पे गर्मी होती है या तो कुछ और कहते हैं, तो खेती हमारे इसकी, जिससे क्या होता है कि हम अलग अलग टाइप की वैरायटीज़ की हमें खेती जो है प्लांट क्रॉप है वो हमें मिल जाती है। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, इस विभिन्नता के अलावा टू पॉइंट, मतलब इतनी सारी विभिन्नता तो है इसमें, ठीक है। हमने क्या किया कि क्रॉपिंग के पैटर्न को हमने दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दिया। मतलब टू टाइप्स हमने क्या किया कि टू बॉर्ड ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न्स जो हैं उनको हम समझ सकें कि कौन सी क्रॉप कौन से उस सीज़न में होती है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्रॉपिंग पैटर्न को टू उसमें डिवाइड कर दिया। वन इज़ द खरीफ क्रॉप्स, अनदर इज़ द राबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं? द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड द खरीफ क्रॉप्स। जो क्रॉप्स जो
फसल है जो रेनी सीजन में बीजी जाती है, सॉन मीन्स उसको बीजा जाता है, उनको हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। और रेनी सीजन इंडिया जनरली कब होते हैं? जून टू सितंबर। तो इसमें कौन कौन सी ऐसी क्रॉप्स हैं जो रेनी सीजन में जिनको बिजोया जाता है? पैडी, जिसे चावल की धान बोलते हैं, मेस, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एंड ऑल आर द खरीफ क्रॉप्स। पैडी मीन्स चावल, आपका जो सोयाबीन है, मूंगफली, आपका कॉटन, ये सब कौन? खारिफ की क्रॉप्स हैं। देन सेकेंड वन इज राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स क्या होती हैं? द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स। विंटर सीजन कौन से मंथ में होता है इन इंडिया? अक्टूबर टू मार्च। मतलब जो फसलें जो विंटर सीजन सर्दी और दिस ऑल आर द सॉन इन द बिगनिंग ऑफ द विंटर सीजन मीन्स स्टार्टिंग ऑफ द विंटर, तब इनको बिजोया जाता है। इनको क्या कहते हैं? राबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल ऑफ द राबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड्स। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं राबी क्रॉप्स के? गेहूँ, आपका मटर, मस्टर्ड एंड लिनसीड, तिल। बिसाइड दिस पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग द समर एट मैनी प्लेसेस। इनके अलावा भी जो पल्सेस हैं, दालें हैं और जो वेजिटेबल्स हैं वो समर बिजोए जाते हैं समर सीजन में एट मैनी प्लेसेस, कई जगह जगह। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, कैसे इसको कहते हैं? कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द फार्मर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। खेती करना, फसल की खेती करना, वो कई सारी एक्टिविटीज़ उसमें की जाती हैं किसान के द्वारा टाइम टू टाइम। यू मे फाइंड दैट दिस एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज carried out by the gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house। और ये एक्टिविटीज़ सेम होती हैं जो कि हम जैसे हम देखते हैं एक माली को करते हुए, या फिर हम अपने घर में कोई हमने प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो घर में छोटे छोटे प्लांट्स लगा सकते हैं, जो हम उनमें करते हैं, वो सेम एज इट इज़ ऑफ द जो फार्मर डू इन देयर फील्ड। बिकॉज वो एक लार्ज स्केल पे होती हैं, तो उन पे बड़ा काम, बड़ा हार्डवर्क करना पड़ता है वो। और वो सेम चीज़, वही चीज़, मतलब एक प्लांट को उगाने के लिए जो एक माली या फिर हम घर में जो अपने पौधे उगाते हैं वो करते हैं, वही सेम चीज़ फिर वो किसान करता है। ठीक है। दीज एक्टिविटीज़ और द टास्क आर रेफर्ड, सॉरी फॉर दैट, वेट ए मिनट, टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जो ये मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सोइंग ऑफ दैट क्रॉप टू द end portion of the storage, these all are the activities are called the agriculture practices, which includes these are the 7 type of main practices। और उसमें क्या होता है, ये practices जो होती हैं, ये जो मैं अब आपको बताऊंगी 7 practices हैं, ये सीक्वेंस में है। मीन्स सबसे पहले मैं ये करना, उसके बाद ये करना, उसके बाद ये करना, ये नहीं कि हम मतलब इनको अनइवनली बोल दें। सीक्वेंस में क्या? सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, सबसे पहले हमें सॉइल को प्रिपेयर करना है। जिस सॉइल में हमें वो जो फसल उगानी है उसको, वहाँ पे उस सॉइल को, उस मिट्टी को हमें प्रिपेयर करना है। उसके बाद क्या किया जाएगा? इन सबको मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको बाद में। अभी जिसमें पॉइंट बता रही हूँ कि फर्स्ट क्या, सेकंड क्या, थर्ड क्या, इनका हर एक का मैं एक्सप्लेनेशन आपको भी करूँगी और इसके साथ आपके साथ नोट्स भी शेयर करूँगी। जैसे मैं ये टॉपिक कंप्लीट करूँगी, इसके साथ ही मैं इसके नोट्स दे दूँगी और आप उनको देख लीजिएगा। ये नोट्स जो है, क्योंकि देखो आपको क्या, आप पढ़ लेते हैं, आपको समझ में आ जाता है, सब कुछ हो जाता है, आप वीडियोज़ देख लेते हैं, सब कुछ सब कर लेते हैं। बट जब एग्ज़ाम्स आते हैं, हम ये तो नहीं कि हर टाइम हम वीडियोज़ देख के फिर उनको फिर पढ़ें, नहीं ना। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? जस्ट फॉर द क्विक रिवीजन के लिए हमें क्या चाहिए? हमारे पास वो लिखा हुआ चाहिए जिस तरीके से हमने समझा है उसको। तो उसके लिए मैंने आप सबके बेनिफिट के लिए नोट्स प्रिपेयर किए हैं, इसके ताकि आप ये नोट्स जो हैं आप अपने साथ साथ उसको रिवाइज़ करें आपके टाइम, एग्ज़ाम के टाइम पे, तो आप जल्दी से अपना एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। ठीक है। तो अभी मैं आपको ये सब बता रही हूँ। तो सब फर्स्ट मैंने क्या बताया? प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। उसके सेकंड क्या है? सोइंग। सोइंग मीन्स बीज, उस मिट्टी में बीज को जो बिजोना, बीज का मिट्टी में दबा के उसको मिट्टी, हमने छोटे छोटे, हमने कभी देखे हैं ना कि हम छोटे छोटे हम खेल खेलते हैं बचपन में कि बीज लिया, उसको थोड़ा सा मिट्टी हटाए, उसको मिट्टी में डाल दिया, फिर मिट्टी उसके ऊपर कवर कर दी, करते हैं ना ऐसे, कभी ना कभी तुमने भी किए होंगे, है ना। तो वही चीज़ है सोइंग, मतलब बीज को बिजोना। उसके बाद क्या करते हैं? वो बीज तो डाल दिया, अभी ऐसा थोड़ा है कि मिट्टी है, मिट्टी में बीज डाल दिया, पेड़ खुद से उग जाएगा। पेड़ को उगने के लिए, कोई भी प्लांट है उसको ग्रो करने के लिए सब पता है क्या क्या चीज़ चाहिए उसको। सॉइल भी चाहिए, सॉइल में मिनरल्स होते हैं,
वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, ठीक है। और वो कौन सा सीज़न में हो रहा है, वो फसल वसल जो भी है जिस सीज़न की है उसके अकॉर्डिंग उसको वो चीज़ चाहिए। फिर उसके बाद हम उसके अंदर, उस मिट्टी के अंदर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, उस मिट्टी के अंदर हम क्या डालते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। मैं इन सबको एक्सप्लेन करूंगी आपको ये क्या होते हैं, अभी जिस मैं इनके पॉइंट्स बता रही हूँ। एडिंग मैन्योर, उसमें हम उसमें खाद डालते हैं, फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स डालते हैं ताकि वो मिट्टी है वो उपजाऊ बन जाए, जैसे उसको पेड़ को उगने के में, उसको ग्रो करने में हेल्पफुल हो। उसके बाद इरिगेशन, पानी, आपको मालूम है पानी डालना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर उसमें इरिगेशन पानी डालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द वीड्स। क्या होता है वीड्स? वीड्स होते हैं बेटा अनवांटेड प्लांट्स, जो उस खेत के अंदर, अनवांटेड खेत या जहाँ पे भी आपने जो पौधा बीजा है, जो खुद से बीजा, उसके अलावा जो अनवांटेड प्लांट्स जो वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, वो होते हैं अनवांटेड प्लांट्स, वीड्स बोलते हैं उनको। उनको रिमूव किया जाता है वीड्स को, ठीक है। मैं सब बताऊंगी वीड्स वहाँ पे कैसे आया, कैसे वो खुद से उग गया, ऐसा तो नहीं ना खुद से उग जाएगा, उसके भी रीज़न है क्यों उगा वो, ठीक है। और वो क्यों हमें उखाड़ना चाहिए, क्यों उसको रिमूव करना चाहिए, वीड्स। तो वो उसको है कि हमें उसको, जो हमारी फसल है उसको प्रोटेक्ट करना है वीड्स से, अनवांटेड प्लांट्स से, ठीक है। उसके बाद क्या, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या है, उसकी जो फसल हमने उगाई है उसकी टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद वो फसल हमने उगाई, उसके बाद क्या हुआ, सब कुछ चीज़ किया, बढ़ेगी ना, फिर वो उसको मैन्योर मिल गया, पानी मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो वो बढ़ेगी। बड़े होने के बाद जब उसका टाइम जब मैच्योर हो जाएगी तो हम उसको हार्वेस्ट, मीन्स उसकी कटाई होना, कटाई करेंगे। कटाई कैसे करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट उसके कटाई के भी वो टाइप्स होते हैं, और वो कैसे करते हैं। कटाई करने के बाद जब हमने काट लिया सब कुछ, फसल जो कट गई है, अब उस कटने के बाद उसके जो हमारी जो आउट प्रोडक्ट्स जो आए उसको स्टोरेज करना, वो दैट इज़ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमने इतनी मेहनत की, सब कुछ किया, इतने महीनों से ये प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि आज ही बीज उगाया और आज ही अपना सब कुछ हो जाएगा, नहीं। इतनी मेहनत करके, इतना हार्डवर्क करके किसान ये सब कुछ करता है। उसके बाद स्टोरेज, स्टोरेज इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको स्टोरेज करना, जो हमने फसल की है वो स्टोरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट, उसको भी हमें करना इंपॉर्टेंट। उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं स्टोरेज के, वो करना चाहिए। जैसे हमने कई बार न्यूज़ सुन लेते हैं कि किसान ने, हम न्यूज़ देखा है कि किसान ने फसल काट के रखी थी, ठीक है, उसका एकदम से बारिश आ गई, उसका सारा फसल ख़राब हो गया, या फिर कहीं पे कुछ आग लगी उसमें, उसके फसल के उस खेत में ही रख रखे थे उसने अभी वो। तो ये जो स्टोरेज जो है ये आपकी हार्डवर्क का, आपकी जो हार्डवर्क है उसका लास्ट प्रोसेस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी इतनी हार्डवर्क जो है वो, आप जो किसान इतनी मेहनत से वो उगाता है, वो स्टोरेज अगर ठीक से नहीं होगी, सब आपका जो है वो फिनिश होगा, ठीक है। अभी इससे पहले मैं जितना ही अभी करा है इसके मैं आपसे नोट शेयर करती हूँ, ठीक है। आप इसको नोट्स को ध्यान से देखिएगा और उनको अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर जैसे भी आपको ठीक लगे उनको ले लीजिएगा। मैं आपको करती हूँ। आई होप ऑल इज़ क्लियर टू यू। तो मैं अभी आपसे कुछ 2 क्वेश्चंस पूछूंगी, आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर कीजिएगा। तो फर्स्ट वन इज़, जो राबी क्रॉप्स हैं वो कौन से सीज़न में उगाई जाती हैं और कब हार्वेस्ट की जाती हैं, ठीक है, हमें कब उनकी कटाई की जाती है। एंड द सेकंड वन इज़, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द खरीफ क्रॉप्स, मीन्स खरीफ क्रॉप्स कौन कौन सी फसलें जिनको खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है। आप इनके आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, एक क्विक रिवीजन आपकी हो जाएगी इससे, ठीक है। आई ट्राइड माई बेस्ट, प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। आपको सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको न्यू नोटिफिकेशन मिल पाएगी मेरी अपकमिंग वीडियोस की, तो आप सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि इसका नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी से जल्दी उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसका आगे कंटिन्यू पार्ट कर पाएँ। थैंक यू, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।